तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ की। बहुत सारे सेगमेंट अनाउंस कर रखे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से, बहुत सारे मैचेस भी थे और हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी थी शो पर। ओवरऑल कैसा था शो, अच्छा था बुरा था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे बॉबी लैशली, जिनके लिए अच्छे खासे बॉबी के चैंट्स भी लग रहे थे और उन्होंने क्राउड का वेलकम किया शो पर। और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मेरे लिए बड़ा ही प्राउड का मोमेंट है और उससे ज्यादा प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनना। और उन्होंने एक और लाइन कही कि टाइटल सुपरस्टार को नहीं बनाता, सुपरस्टार टाइटल को बनाता, और ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो मुझे हरा सके यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और इसके अलावा अलग प्रमोशन में भी। और ये जो उन्होंने लाइन बोली ना कि अलग प्रमोशन में, ये बहुत न्यूज में रहने वाली है, तो इस पे भी हम जरा फोकस रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी आते ही अपना हील पर्सोना दिखाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ रिंग में क्या कर रहे हो, तुमने रॉ को शुरुआत क्यों की, बल्कि मुझे रॉ की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि मैं मनी इन द बैंक विनर हूँ। और ऑस्टिन थ्योरी ये भी कहते हैं कि बॉबी लैशली तुम्हें तो मुझसे विक्ट्री मिल गई, लेकिन दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर कौन है। और ऑस्टिन थ्योरी ये भी कहते हैं कि सब लोग मेरे खिलाफ थे लेकिन मैंने सबको हरा दिया, और तभी यू सक के चैंट्स भी लग रहे थे क्राउड की तरफ से। और ऑस्टिन थ्योरी ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की सीएफ पे मैं कैश इन करूंगा और मैं जाऊंगा टॉप पे, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी जीतूंगा और मैं बन जाऊंगा एक यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सल चैंपियन। और बॉबी लैशली कहते हैं कि कुछ करके तो दिखाओ। तो ऑस्टिन थ्योरी अपना ब्रीफ केस बॉबी लैशली को कैच करवा देते हैं और उन पे अटैक भी कर देते हैं। और इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने अपने ब्रीफ केस से बॉबी लैशली को बहुत पेला, बहुत धोया, लेकिन जब बॉबी लैशली खड़े हुए, बॉबी लैशली ने एक जबरदस्त स्पाइन बस्टर लगाया ऑस्टिन थ्योरी को और ऑस्टिन थ्योरी वहां से निकल लिए। और एक चीज इस सेगमेंट से हमें ये पता चल गई कि यूएस चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होने वाला है समर स्लैम में। नेक्स्ट मैच होता है हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर, यानी हमारे जजमेंट डे की टीम का। ये मैच तभी सेट हुआ था क्योंकि पिछले हफ्ते डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने थोड़ा बहुत डोमिनिक मिस्टीरियो को छेड़ दिया था, इस वजह से मैच सेट हुआ था। और सबसे पहले हमारी जो डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की टीम आती है रिंग में, लेकिन जब जजमेंट डे आती है तो वो सामने से नहीं पीछे से आती है और अटैक कर देती है पीछे से दोनों पे, और फिर इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया दोनों को, डेमियन प्रीस्ट को भी और फिन बैलर को भी। इसके अलावा फिन बैलर ने भी अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करी थी लेकिन वो फेल कर गया, डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से हट गए थे। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो रे मिस्टीरियो ने फिन बैलर का पोपट कर दिया, बताता हूं कैसे। तो फिन बैलर होते हैं रिंग में और डेमियन प्रीस्ट होते हैं रिंग साइड के बाहर, और वो लाते हैं चेयर और वो फेंक देते हैं चेयर को रिंग में। ये सब चीज देख लेता है हमारा रेफरी, और रेफरी और डेमियन प्रीस्ट आपस में उलझ जाते हैं। फिन बैलर उठा लेते हैं चेयर और वो चेयर से हमला नहीं करते हैं रे मिस्टीरियो पे, और रे मिस्टीरियो खुद को जमीन पे गिरा लेते हैं। और ये चीज रेफरी देख लेता है और रेफरी को ऐसा लगता है कि फिन बैलर ने रे मिस्टीरियो पे अटैक कर दिया चेयर से, और रेफरी फिन बैलर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और मैच जीत जाते हैं हमारे रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो। और ये जो विक्ट्री मिली हमारे मिस्टीरियोस को, क्रिएटिव विक्ट्री मिली हमारे मिस्टीरियोस को, ये सिर्फ इसीलिए मिली क्योंकि आज की जो रो थी वो होम टाउन में थी मिस्टीरियोस के, और हमारी जजमेंट डे की टीम का पोपट हो गया। और हमारा अगला मैच होने वाला था द मिज और एजे स्टाइल्स का, और इस मैच से पहले कुछ बैक स्टेज सेगमेंट दिखाए गए थे जहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स लॉकर रूम में पार्टी कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंस डे की, तभी वहाँ पे अल्फा अकेडमी आती है और इनके बीच कोई शर्त लगती है। एक्चुअली एंजेलो डॉकिंस और हमारे ओटस के बीच शर्त लगती है कि कौन ज्यादा हॉट डॉग खाएगा। इसके अलावा बैक स्टेज हमारे मिस्टीरियोस थोड़ी बहुत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जजमेंट डे की टीम आती है और फिर से उन पे अटैक कर देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टीरियोस और जजमेंट डे की जो फ्यूट अभी ये चलने वाली है, अब देखते हैं कि ये समर स्लैम तक जाती है नहीं जाती। और जिसके बाद हमने बैक स्टेज इंटरव्यू देखा मिस का, और उन्होंने लोगन पॉल को सीधी धमकी दे दी, और मिस ने कहा कि मैं लोगन पॉल को ऑफर करता हूँ और हम एक टैग टीम में आ जाएंगे और हम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेंगे, और अगर लोगन पॉल ऐसा नहीं करता तो मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। और जिसके बाद मिस एंट्री करते हैं और फिर एजे स्टाइल्स आते हैं और इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सा ये मैच था। मिज ने बहुत कोशिश करी कि वो एजे स्टाइल्स को हरा पाए, लेकिन एजे स्टाइल्स ने अपना फिनोमिनल फोरआर्म लगाया और एजे स्टाइल्स ने पिन कर दिया मिज को। और समर स्लैम में लोगन पॉल के साथ मैच से पहले क्लीन हार गए हमारे मिज, और ये कुछ अलग ही हो गया या कुछ ऑकवर्ड ही हो गया, तो फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि टमासो चैंपा आते हैं और वो एजे स्टाइल्स पे अटैक कर देते हैं, और जिसके बाद हमारे मिज भी एक्टिवेट हो गए, उन्होंने भी हाथ साफ कर लिया एजे स्टाइल्स पे और उन्होंने भी अपना फिनिशर लगा दिया एजे स्टाइल्स को। और जिसके बाद मिज और टमासो चैंपा ने हैंडशेक किया और हमारे जो एजे स्टाइल्स थे वो फ्लोर पे पड़े हुए थे। और जिसके बाद आती है हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन, और क्राउड ने उनको बहुत तगड़ा वेलकम दिया और यू डिजर्व इट के चैंट्स भी लग रहे थे क्राउड की तरफ से। और जिसके बाद माइक लेती हैं लिव मॉर्गन और क्राउड का थैंक यू करती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि मैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनके बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और मेरे जो सारे ड्रीम्स हैं वो एक बार में पूरे हो गए। और जिसके बाद भी क्राउड की तरफ से यू डिजर्व इट के चैंट्स भी लग रहे थे। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी नेटालिया की स्मैकडाउन की तरफ से, और नेटालिया कहती है कि मैंने रोंडा राउजी को बिल्कुल धो दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया था, तभी तुम अपना कैश इन कर पाई रोंडा राउजी पे, और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने आई हूँ बल्कि मैं तुम्हारा टाइटल लेने आई हूँ। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी कार्मेला की, और वो नेटालिया और कार्मेला मिलकर लिव मॉर्गन को पेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर, और हमारी लिव मॉर्गन और बियांका ब्लेयर ने रिंग खाली कर दिया और कार्मेला और नेटालिया को बाहर निकाल दिया रिंग से। और इसके बाद एडम पेयर्स आते हैं और वो एक मैच बना देते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन और वुमेन्स चैंपियन एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी कार्मेला और नेटालिया। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। एक मोमेंट ऐसा था कि नेटालिया ने लिव मॉर्गन को अपने एक शार्प शूटर में फंसा रखा था और बियांका ब्लेयर ने अपने बालों का प्रयोग करके टैग इन करवा लिया।
ओवरऑल मैच बहुत ही अच्छा था और एंडिंग मोमेंट में लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया नेटालिया को और वो इस मैच को जीत गई और हमारी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन और रॉ वुमेन्स चैंपियन ने स्टैंड टॉल किया रिंग में। जिसके बाद अगला मैच होता है एजिकल वर्सेस सेथ रॉलिंस का और मैच से पहले कुछ पंगा हो जाता है बैक स्टेज एजिकल और सेथ रॉलिंस के बीच। जिसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और उसके बाद आते हैं हमारे एजिकल। मैच स्टार्ट हो जाता है और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया बढ़िया मूव्स लगाए दोनों ने, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और एलायंस के मुकाबले एजिकल की इन रिंग स्किल्स ज्यादा बढ़िया है तो दोनों एक ही पार्टी पर बहुत ही अच्छे मूव्स लगा रहे थे, बहुत ही एथलेटिक मूव्स लगा रहे थे। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म लगा दिया एजिकल को और वो इस मैच को जीत गए बिल्कुल क्लीन। और मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस वापस जा ही रहे होते हैं लेकिन वो फिर से मुड़ते हैं और वो दूसरा स्टॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं एजिकल को। तभी मैट रिडल एकदम आया और उन्होंने एकदम से आरकेओ लगाया और बिल्कुल फैला दिया सेथ रॉलिंस को। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आगे समर स्लैम है और किसका मैच हो सकता है, ये बात लगभग कंफर्म है कि सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का मैच होगा समर स्लैम में। नेक्स्ट चल रहा था हमारा हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन जहां पे एक तरफ थे हमारे ओटस और दूसरी तरफ से एंजेलो डॉकिंस। तो ओटस ने खाए 23 हॉट डॉग और एंजेलो डॉकिंस ने खाए 22 और जीते कौन, हमारे अकीरा टोजावा, उन्होंने खाए 48 हॉट डॉग्स। जिसके बाद अगला मैच होता है 6 मैन टैग टीम मैच। एक तरफ होती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली और दूसरी तरफ होते हैं ऑस्टिन थ्योरी और अल्फा एकेडमी। ये मैच भी बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया, हमने मॉन्टेस फोर्ड के मूव देखे और बॉबी लैशली की पावर देखी। एक मोमेंट तो बड़ा ही गजब था जब चैड गेबल ने एक रोल अप को जर्मन सुप्लेक्स में बदल दिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ और एंडिंग मोमेंट में बॉबी लैशली ने एक स्पेयर लगाया चैड गेबल को और वो पिन हो गए। और हमारी जो फेस टीम थी यूएस चैंपियन बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, ये सब मैच जीत गए। नेक्स्ट आते हैं आर्ट्रूथ जो कि बन के आते हैं अंकल ट्रुथ। और आर्ट्रूथ बिल्कुल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के बिल्कुल लुक में आए थे, बिल्कुल टोपी लगा के, बिल्कुल विग लगा के, और उनका मैच होना था अगेंस्ट गंथर। गंथर को ज्यादा टाइम नहीं लगा आर्ट्रूथ को निपटाने में, 1-2 फिनिशर लगाए उन्होंने और मैच खत्म। और गंथर की तगड़ी बुकिंग अभी भी जारी है। और आज का जो रो का मेन इवेंट था वो था नो होल्ड्स बार मैच आस्का वर्सेस बेकी लिंच और बहुत ही तगड़ा ये मैच था। बेकी लिंच आई और उनकी एंट्रेंस कंप्लीट नहीं हुई थी और उन्होंने सीधा जाके टेबल निकाल लिया और जब आस्का आई तो वो ट्रैश कैन के साथ आई थी और दोनों के मूड से और बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि आज एक दूसरे को बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगी, बिल्कुल खत्म कर देंगी। और अगर मैं मैच के कुछ तगड़े मोमेंट की बात करूं तो आस्का ने टॉप रोप से स्लैम लगा दिया बेकी लिंच को और नीचे बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई थी और ये सेम काम हमारी बेकी लिंच ने भी किया, उन्होंने भी बहुत सारी चेयर्स को लगाया और फिर आस्का को उस पर स्लैम मार दिया। और इसके अलावा बैरिकेड में भी आस्का ने बेकी लिंच को घुसा दिया। इसके अलावा आस्का ने बेकी लिंच के मुंह पर ट्रैश कैन लगाया और फिर ड्रॉप किक मारी सीधा टॉप रोप से। मतलब ये मैच बहुत ही जानदार था, बहुत सारे वेपन्स का इसमें यूज हुआ, बहुत सारे टॉयज का इसमें यूज हुआ और एंडिंग मोमेंट में बेकी लिंच ने अपना मैन हैंडल स्लैम लगाया आस्का को और इस मैच को जीत लिया। और अगर मैं मैचेस की बात करूं तो मैचेस बहुत ही अच्छे थे, सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। ओवरऑल रॉ का एपिसोड काफी अच्छा लगा मुझे। और अब आप लोग मुझे बताना कि आपको रॉ कैसी लगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर